हेलो एवरीवन, कैसे हो। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। ठीक है, आपके पार्टनर का अगला कदम हम देखने वाले हैं कि आपके लिए क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ओके, ओके, पहले हम उनकी फीलिंग्स जानेंगे, उनके इमोशंस जानेंगे, उसके बाद हम उनका नेक्स्ट एक्शन जानेंगे। ठीक है, मैं आपके लिए भी कार्ड्स निकालूंगी और आपके पर्सन के लिए भी कार्ड्स निकालूंगी। दोनों के लिए ही कार्ड्स निकालेंगे हम और पूरी तरीके से हम देखने की कोशिश करेंगे। गाइड करें एंजल्स। ओके, ठीक है, ओके, ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं आपके पर्सन के लिए क्या है। टेम्परेंस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। ऐसा दिख रहा है जैसे कि रिलेशनशिप में कितना बैलेंस होना चाहिए, कितना क्या होना चाहिए, आपके पार्टनर को बहुत अच्छे तरीके से पता है। ठीक है, आपके पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि रिलेशनशिप को कैसे बैलेंस करना होता है, कैसे बैलेंस किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ की एनर्जी के अनुसार से दिखता है कि आपके पर्सन अब जो है प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जो है इनको हैप्पीनेस जो है ना मिलती हुई दिखाई दे रही है इस रिलेशनशिप में। अब जो है इनको स्टेबिलिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन अपने आप को, अपने रिलेशनशिप को स्टेबल करना चाहते हैं। ये जो पर्सन है आपके लाइफ में एक जो होता है ना कि खुशियों से भरा जो है ना एक कनेक्शन है ना बनाना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ रह करके, इस रिलेशनशिप में रह करके, इस रिलेशनशिप से जुड़ी हुई बातों को पूरी तरीके से समझना चाहते हैं। ठीक है, वो मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन का। टेम्परेंस की एनर्जी से क्लियर है, यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है ना आपके प्रति काफ़ी ज़्यादा एक होता है ना कि फोकस हैं और काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको जानते हुए, समझते हुए है ना ये दिखाई दे रहे हैं। चलिए आपके लिए भी कार्ड्स निकालने हैं, मैं भूल गई आपके लिए भी कार्ड्स निकालते हैं। 3 कार्ड्स आपके लिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि आप जो है ना अभी फ़िलहाल फैमिली की वजह से आपका रिलेशनशिप यहाँ पे स्टक पड़ा हुआ है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि फैमिली की वजह से ही रिलेशनशिप स्टक पड़ा हुआ है। फैमिली ही आगे नहीं बढ़ने दे रही है या फैमिली बार बार जो है ना आप दोनों के रिश्ते में आती हुई दिखाई दे रही है। बार बार जो है इस रिश्ते में पढ़ कर के आप जो है ना कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंस गए थे। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि फैमिली की वजह से थोड़ा बहुत इश्यूज आता हुआ दिख रहा है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है और यहाँ पे ये भी दिख रहा है जैसे कि रिलेशनशिप कहीं ना कहीं है ना, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में वो जो दूरियां हैं, वो जो प्यार है, ये फैमिली की वजह से थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ आप लोगों को करना पड़ा है। फैमिली से आप चाहते हो कि फैमिली से आपके पर्सन स्टैंड ले आपके लिए, आपके पर्सन आपसे बात करे, आपको बताए कि हाँ क्या है क्या नहीं है, या किस तरीके से जो है ना इनको डील करना है आपके साथ। तो आप पूरी तरीके से चाहते हो कि ये पर्सन खुल के बताए आपसे, लेकिन मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके पर्सन खुल के बता नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इनकी एनर्जी थोड़ी सी मुझे लो दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं कार्ड्स। ओके, सो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप जो है
देखिए आप जो है यहाँ पे काफ़ी उदास हैं, काफ़ी परेशान मैं देख पा रही हूँ, होपलेस हो चुके हो आप। इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शन को लेकर के आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग रहा है कि ये पर्सन नेक्स्ट एक्शन लेगा भी कि नहीं लेगा, या क्या करेगा क्या नहीं करेगा, बिल्कुल भी आपको आइडिया नहीं लग रहा है। क्योंकि आप जो है ना, आपको लग रहा है कि ये पर्सन तो आपको मतलब कि छोड़ के चला गया है, छोड़ के इसने गुस्से में अपने सिर्फ अपने बारे में सोच करके, सिर्फ अपने गुस्से के बारे में देख करके, मतलब सिर्फ अपने बारे में रियलाइज़ करके, सिर्फ अपने आप के बारे में सोच करके इस पर्सन ने डिसीज़न ले लिया, इस पर्सन ने एक्शन ले लिया और ये पर्सन आपकी लाइफ से चले गया। ठीक है, आपको अब जो है ना अंदर से रिग्रेट फील हो रहा है, अंदर से काफ़ी ज़्यादा बेचैनी हो रही है, कभी कभी मन बहुत ज़्यादा बेचैन हो जा रहा है, कभी मन कुछ गलत चीज़ों को करने का भी कर रहा है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्ब वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हो मुझे, क्योंकि गुस्सा जो है ना इनका गुस्सा इतना ख़राब था, इतना ज़्यादा बुरा रहा है कि इस गुस्से की वजह से बहुत सारी चीज़ें टूट गई हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है ना ख़राब हो गई हैं इनके गुस्से की वजह से। काफ़ी प्रैक्टिकल है ये पर्सन और काफ़ी प्रैक्टिकल होकर के सोचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं आपके बारे में, काफ़ी प्रैक्टिकल होकर के इस रिश्ते के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे आपके पर्सन। ठीक है, तो मैं कहूँगी कि आपके पर्सन जो है ना आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, समझते हुए दिखाई दे रहे हैं, डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके साथ। चलिए, 4 of Cups, 9 of Pentacles, 10 of Swords, the World, 3 of Cups, 3 of Pentacles, 10 of Wands, Page of Swords and last card 6 of Wands. Very nice. Okay. तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच यहाँ पे देखो थर्ड पार्टी के आने की वजह से रिलेशनशिप ख़राब हो चुका है। ठीक है, थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से रिलेशनशिप ख़राब हो चुका है और रिलेशनशिप ख़राब होने के बाद से मैं देख पा रही हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं कोई तीसरा पर्सन इस तरीके से आ चुका है, इस तरीके से है कि होता है ना कि अंदर से एक जो भरोसा है, एक जो विश्वास है वो टूट रहा है। ठीक है, वो टूट रहा है। कहीं ना कहीं आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में आगे नहीं जा पा रहे हो, या इस रिलेशनशिप में जो आपको करने की ज़रूरत है वो आप कर नहीं पा रहे हो। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है अफसोस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके रहते ये थर्ड पार्टी के पास चले गए थे और थर्ड पार्टी ने भी इनको धोखा दे दिया है। देख रहे हो यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, इन्होंने आपको धोखा दिया और थर्ड पार्टी ने इनको धोखा दे दिया है। यानी कि थर्ड पार्टी के साथ अब इस पर्सन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, लड़ाई झगड़े, है ना, ये सारी चीज़ें जो है ना मुझे दिखाई दे रही हैं थर्ड पार्टी के साथ। थर्ड पार्टी के साथ इनकी रिलेशन सही नहीं है और रिलेशन सही नहीं होने की वजह से देखिए आपके पर्सन आपके तरफ मूव करने की सोच रहे हैं। ठीक है, चूँकि यहाँ पे ये पर्सन बर्डन में है। ठीक है, बर्डन इनके ऊपर दिखाई दे रही है, बर्डन इनको जो है ना समझ में आ रहा है कि कितना ज़्यादा बर्डन है, कितनी ज़्यादा परेशानी है, कितना ज़्यादा स्ट्रेस जो है ना ये पर्सन झेल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। ये पर्सन देखो, जब हमें अनमोल चीज़ मिलती है ना, या अनमोल पर्सन मिलता है ना, तो हम उस अनमोल इंसान को या अनमोल चीज़ को खो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो मैच्योरिटी नहीं होती है, या हमारे अंदर जो है ना उस चीज़ को, उस इंसान को परखने की क्षमता नहीं होती है। आपके पर्सन के अंदर भी सेम वही है कि इस पर्सन के अंदर वो क्षमता नहीं दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपको कैसे जो है ना आपके साथ कैसे डील करें, या कैसे आपको देखे, समझे, सोचे, है ना। ये पर्सन को कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है जैसे कि आपके और आपके पर्सन के बीच
ठीक है। आपके और आपके पर्सन के बीच में कहीं ना कहीं जो एक अटैचमेंट दिखाई दे रही ना, वो अटैचमेंट कहीं ना कहीं आप के पर्सन फील कर रहे हैं कि जो भी था मेरा इसके साथ एक ऐसे ही कनेक्शन था, ठीक है, पर अब जो है ना मेरा और इसका जो है ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होने की वजह से मैं इसके पास घूम फिर के चला आ रहा हूँ। मैंने थर्ड पार्टी को भी देखा, बट थर्ड पार्टी के साथ मेरा उतना जमा नहीं। तो अब जो है ये पर्सन आपके तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, आपके तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको जो एक होता है ना कि 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं ये पर्सन, आपके पास वापस आएंगे ये पर्सन। इनका अगला कदम होगा आपके साथ आ करके अपने रिलेशनशिप को प्रपोज या अपने रिलेशनशिप को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करना, ठीक है, सबके सामने बताना कि यस ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं और ये पर्सन आपसे अपने रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जो भी हुआ उस पर मिट्टी डालना चाहते हैं, और बहुत ही हैप्पीली ये पर्सन आपके साथ रहना चाहता है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्लियर बता रहा है ना। 3 ऑफ कप्स का कार्ड ऐसा बता रहा है कि आप दोनों के बीच में सारी की सारी चीज़ें है ना, सारी की सारी फीलिंग्स, सारे के सारे इमोशंस मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, आप दोनों के बीच में। और मुझे दिख रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत सारी बातें, बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारे इमोशंस है ना, मुझे कंटिन्यूअस है ना आप दोनों के मैच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इधर आप भी परेशान हो, इधर आप भी कहीं ना कहीं तकलीफ़ में दिख रहे हो, और आपके पर्सन भी तकलीफ़ में ही दिख रहे हैं। तो ये एक डिवाइन कनेक्शन है, और डिवाइन कनेक्शन के अनुसार से इनका कर्मा इनके साथ चल रहा था, यानी कि थर्ड पार्टी में अगर ये पर्सन थे तो थर्ड पार्टी के साथ इनका कर्मा अब कंप्लीट हो चुका है, और अब जो है ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं विथ 6 ऑफ वैंड्स, ठीक है। 6 वीक्स इंतज़ार कीजिए, 6 डेज़ में भी बहुत सारे लोगों का रियूनियन हो जाएगा। 6 डेज़, 6 वीक्स, 6 मंथ आपको इंतज़ार करना होगा, ठीक है। सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है। सो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, बाय बाय।